प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिखाया है। और हम सब जबकि अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए बैठे हैं, तो एक मन एक चित्त हो जाएं और परमेश्वर को वो सर्वोत्तम धन्यवाद और महिमा के बलिदान चढ़ाएं जिसके वह योग्य, केवल वही इसके योग्य है। आइए सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है पिता परमेश्वर। पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे संग संग चलने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर प्रकार से प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हमें चलाया, आपने हमें सिखाया प्रभु जी। हर एक संकट, दुख, मुसीबत, परेशानियों से प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया प्रभु जी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अगर प्रभु जी परिस्थितियाँ विपरीत भी हैं पिता परमेश्वर, तो हम प्रभु जी तुझे अपने मध्य में पाते हैं, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस सभा को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इस सभा पे प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा अगुवाई प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु जी हर एक के जीवन को भर दे प्रभु जी। ताज़ा मन्ना प्रभु, ताज़ा अभिषेक प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में उतरने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु जी कार्य पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझे ही देते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मिलकर इस समय में परमेश्वर को स्तुति महिमा के बलिदान चढ़ाएंगे एक साथ। अपने स्थानों पर अगर आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर ताली बजा के नाचते और गाते हुए परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। एक साथ ताली को बजाएं। तेरा नाम
क्योंकि तू ही देता है, तू ही लेता है। हम तेरी महिमा करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु, तू धन्य है पिता परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, we worship your name, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made
worship your name. अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखें. Oh, come on, let us worship. Oh, open up your mouth. अपने मुंह को खोले उस परमेश्वर के लिए जिसने हमें ये दिन दिखलाया. परमेश्वर तुम महान, you are worthy Lord. You are wonderful Lord. We worship your name. We worship your name. तेरा धन्यवाद हो. Here I am to bow down. गाइस गाने को. Come on, sing together. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, you are wonderful to me. No one else can do what you have done for us, Lord Jesus. We worship your name. Thank you, Holy Spirit, for your presence. परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं. इस समय हम प्रार्थना करेंगे. हम निवेदन करूंगी पास्टर एनोश से प्रार्थना में अगुवाई करें. ओह जीसस. आइए अपने स्वरों को झुकाएं हालेलुया. जबकि हमने परमेश्वर को इस समय आराधना चढ़ाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य प्रभु है. हमने कहा मैं कभी ना जानूं उस दाम को जो तूने मेरे लिए चुका दिया प्रभु. सच में एक महान प्रेम को प्रभु ने हमारे लिए प्रकट करा. उसने उस क्रूस से कलवरी पे अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को कुर्बान होने के लिए भेज दिया ताकि आप और मैं नजात पाए, जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए. यीशु मसीह जब उस क्रूस से कलवरी पे थे, उन्होंने कहा पूरा हुआ. जिस कार्य के लिए वो इस दुनिया में आए थे, हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए, एक महान बलिदान करने के लिए, सर्वोत्तम बलिदान करने के लिए वो पूरा हुआ. प्रियो यीशु ने उस कार्य को पूरा करा है जो करने के लिए इस दुनिया में आए. आपको और मुझको भी प्रभु ने कार्य दे रखे हैं पवित्रता से जीवन जीने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए कि जब यीशु पुनः हमें लेने आए, जब यीशु का दूसरा आगमन हो तो हम उठाए जाएं. क्या आप उस असाइनमेंट को जो आपको दिया गया है प्रभु के द्वारा, क्या आप कर रहे हैं? क्या आप उस तैयारी में लगे हुए हैं? होने दे परमेश्वर पिता कि हम सब इस बात को समझने पाएं और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें. हमें से हर एक तुझ में लीन रहने पाए, तुझ में बना रहने पाए. कोई भी संसार और संसार की वस्तुएं हमें तुझसे दूर ना करने पाए, लेकिन परमेश्वर हम तुझ में और तेरी बातों में लगे रहे. परमेश्वर उस महान बलिदान के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो तूने अपने पुत्र को भेजकर इस दुनिया में किया. सुंदर आराधना और स्तुति हम तुझे अर्पित करने पाए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं. अपनी सामर्थ को हमारे मध्य में इसी प्रकार से बहने दे. हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरी सामर्थ निरंतर कार्य करते रहे. अपने अभिषेक को बहने दे. हर एक सुनने वाला परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशान है, यदि कोई परमेश्वर इस समय विषम परिस्थिति होकर जा रहा है, मैं तेरी सामर्थ को उनके पास भेजता हूँ और प्रार्थना मांगता हूँ इसी समय वो परेशानियां, वो बीमारियां उनके जीवन से दूर हो जाए. पिता तूने कहा प्रभु विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा. प्रभु इस समय तेरे बच्चे विश्वास के साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं कि साथ में हो कार्य कर. आगे की सभा को तेरे नियंत्रण में देके प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. दया से सुने और कबूल कर ले पिता. आमीन आमीन आमीन. आइए समय होगा जब हम वचन में जाएंगे और मैं पास्टर निशिकांत से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रभु के वचन को हमारे मध्य में बांटें. जय मसीह की. मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु महान और अद्भुत काम जो लगातार वो आपके जीवन में कर रहा है वह जारी है.
उसकी विश्वास योग्यता और उसकी आज्ञाकारिता की सामर्थ लगातार आपके जीवन में प्रकट हो रही है, क्योंकि आप जो है उसके वचन और उसके प्रेम में परिपूर्ण होकर के उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इससे पहले हम वचन में जाएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों करीब आते हैं। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उत्तम भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू चाहता है कि हम लगातार तेरी विश्वास योग्यता में बने रह करके प्रभु जी आज्ञाकारिता की अधीनता में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं, और पवित्र आत्मा तू इसमें हमारा मार्गदर्शन करता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी लगातार सहायता करें, मदद करें कि हम आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, आपके वचनों में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं और आपके प्रति आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनने पाएं। सहायता करें, सहायता करें। आपके नाम को धन्य कहते हैं। जो वचन यहाँ पर बोया जाता है प्रभु जी, होने दे आप प्रभु जी, इनको मनों में अधिकाई से बसने दें। हमसे बोले और बातचीत करें, कि यह विनती और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, एक और बार जो है प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम जो है उसके वचनों में से सुन सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जो आज्ञाकारिता की सामर्थ्य, उसके भाग 3 में हम लोग आ पहुंचे हैं, और जब भाग 3 को हम लोग देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जो है लगातार जो है आज्ञाकारिता में बढ़ने पाएँ और उसकी आज्ञाकारिता की सामर्थ्य को पहचानने पाएँ। हम जो है अगर यहोशू के जीवन को देखें तो उसके जीवन में जो है परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता थी, और इसलिए परमेश्वर जो है उसे जो है परिपूर्णता का जीवन देता है, उसे विजय का जीवन देता है और उसे आशीषों का जीवन देता है। और आप देखिए, जब कभी भी जो है वचन में आप जितने भी चरित्र हैं उनको आप देखेंगे और वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है आज्ञाकारी बने रहे, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवनों में काम करी और परमेश्वर ने अधिकाई से उन्हें इस्तेमाल भी किया। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 14 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 1 से लेकर के 14 पद तक आप पाएंगे कि यहाँ पर मूसा जो है इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जो है इस्राएलियों को दे रहा है, और ये जो मूसा के द्वारा लिखी हुई जो है आखिरी किताब है जो है वो इस्राएलियों को प्रस्तुत कर रहा है, ताकि इस्राएली लोग जो है उस वाचा को समझ सके जो परमेश्वर ने उनके साथ में बांधी है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समझ सकें जो परमेश्वर ने उनके साथ में रखा हुआ है, और कैसे परमेश्वर सुरक्षा के साथ में, कैसे परमेश्वर जो है अनुग्रह के साथ में, कैसे परमेश्वर जो है बड़े बड़े बादल के रूप में और आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई किया हुआ है। और ये वो समय है जब ये लोग जो है उस वाचा किए हुए प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। और आप देखिए, जब परमेश्वर जो है मूसा जो है इस व्यवस्था को जो है इजरायलियों को दे रहा है, तो ये बात कर रहा है आज्ञाकारिता की, और आज्ञाकारिता में जो बने रहने की जो आशीषें उनके बारे में। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें और पूरे किताब को पढ़ें तो आप जानिए कि जो है ये आज्ञाकारिता के विषय में जो है बहुत खुल करके बोल रहा है। मैं आपका ध्यान जो है कुछ पदों पर लेकर के जाना चाहता हूं समय के कमी की वजह से, परंतु आप जरूर जो है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 से लेकर के 14 पद तक पढ़ें। पहला पद वहां पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जो ध्यान है वो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठता पर नहीं है, पर जो ध्यान है वो है आज्ञाकारिता में। आज्ञाकारिता में क्या करना है? आज्ञाकारिता चौकसी चित्त लगा करके चौकसी के साथ में उसे सुन करके पूरा करना जरूरी है। और उसके बाद में जो है दूसरा पद फिर कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, क्योंकि किसकी सुन रहे हैं हम परमेश्वर की सुन रहे हैं। और ये वचन जो है इस्राएलियों के साथ में आज्ञाकारिता के विषय में जो है ये अध्याय खास तौर से बात कर रहा है। और जब वो बात कर रहा है तो 9 पद में फिर से आप अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा।
हालेलुया। और फिर तीसरी बात जो है 13 पद में वो फिर कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं तुझे आज तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वह आशीषों को लेकर के आती है। आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वह हमें परमेश्वर की दयालुता में, परमेश्वर के अनुग्रह में बनाए रखता है। आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वह परमेश्वर में विश्वास में बढ़ने में हमें मदद करता है, अर्थात हमें आत्मिक उन्नति करने में मदद करता है। परंतु आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अनंत के लिए तैयार करता है, अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। आप जानिए, जो भारत है, भारत में जब बच्चे छोटे होते हैं और वे लोग जो है जब घुटने घुटने चलना शुरू करते हैं, और कई बार जो है जब वो उठ करके चीज़ों को पकड़ के चलने की कोशिश करते रहते हैं, तो यहाँ पर 3 पहियों वाला एक उनके लिए सामने चक्का गाड़ी ला दिया जाता है, छोटा सा होता है, और वे जो है उसमें 3 पहिए लगे रहते हैं, और वो बच्चा उसके हैंडल को पकड़ करके जो है चलना शुरू करता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के पैर जो है वो कदम दर कदम आगे बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं उस गाड़ी के समान हैं जो उसके इस वचन में दिए गए हैं, और वह चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में कदम दर कदम बढ़ सके। आप जानिए, कई बार जो है बच्चे उस गाड़ी को जो है पकड़ करके वे लोग थोड़ा तेज़ी से चलना शुरू करते हैं, और वे लोग संभल नहीं पाते, गिर जाते हैं। कई बार जो है उठ करके चलने में, कदम रखने में उन्हें बड़ा परेशानी होता है, परंतु जानिए वो गाड़ी मदद कर रहा है उनका कि कदम सही रूप से रखा जाए। और जब वे लोग पहला कदम रख करके जब तक दूसरा कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आप जानिए मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारिता में रह करके आत्मिकता के जीवन में बढ़ सके, ताकि अनंत में उसके साथ में वास कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? आज्ञाकारिता का अर्थ है कि हम जो है वो परमेश्वर के वचन को न केवल सुने परंतु उसे माने भी। क्योंकि बहुत सी बार जो लोग क्या करते हैं, लोग जो है वे लोग सुनते बहुत हैं परंतु वो इस तरह से व्यवहार नहीं करते, उस तरह से एक्ट आउट नहीं करते, उस तरह से जो है काम नहीं करते। परंतु यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है 13 पद में, और 13 पद के आखिरी भाग में, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगा करके चौकसी करे। अर्थात क्या है? बहुधा ध्यान देना है कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूँ, क्या मैं सचमुच में उसी के अनुसार से चल रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। क्या अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना या परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना? उसका अर्थ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम अलाइन हो जाएं। जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसे हम करने की चौकसी करें, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हम करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाता और कहता है, मेरा खाना तो यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए आदर्श जो है वो यीशु मसीह ने स्थापित कर दिया है कि हम उसे उसी अनुसार से पूरा करें। क्या है परमेश्वर के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में बने रहने का अर्थ? इसका अर्थ है कि हम जो है पूरे अपने आप को उसके अंतर्गत, उसके अधिकार क्षेत्र में दे दें। हम पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं, हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। अब जो है हमारे विचार नहीं, अब हमारे बातें नहीं, अब हमारी योजनाएं नहीं, अब हमारी जान पहचान नहीं, परंतु जैसा उसने अपने वचन में कहा है उसके अनुसार हम लोग करने में चौकसी करें। आप जानिए मेरे प्रियो, यदि हम लोग ऐसा करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता की सामर्थ्य से हमें भरना शुरू करेगा। अर्थात जो आज्ञाकारिता में हम बने हुए हैं उसके अनुसार हम उन आशीषों को प्राप्त करना शुरू करेंगे जो उसने हमारे लिए रख रखा है। यदि आप यहोशू उसका पहला अध्याय निकालते हैं, यहोशू उसका पहला अध्याय, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा
दूसरे पद से लिखा हुआ है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वो हमें जो है वो परमेश्वर की वाचा की सामर्थ में लेकर के जाता है। ये परमेश्वर का वाचा है इज़राइलियों के साथ में, और यहाँ पर जो है आशीष और श्राप सब कुछ जो है इज़राइलियों के सामने धरे थे, और उनके अगुवे जो है इस भरसक प्रयास में थे कि वे श्राप को ना चुन करके आशीष को चुन लें। यदि आप जो है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 15 पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि वे यदि आशीषों को नहीं चुनते तो आज्ञा उल्लंघन का क्या क्या श्राप उन पर पड़ेगा, क्या क्या दोष उन पर लगेंगे, क्या क्या कठिनाइयां उनको सहने पड़ेंगे। परंतु आप जानिए, आज्ञाकारिता की सामर्थ जो है वह वाचाओं को लेकर के आती है। हालेलुया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके साथ बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर ये बात को प्रदर्शित किया गया है। न केवल ये मेरे प्रियों पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग अगर और आगे पढ़ेंगे 6 पद में तो लिखा हुआ है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मेरे प्रियों, परमेश्वर ने कुछ वाचाओं को हमारे लिए रख रखा है और वह चाहता है कि हम लगातार उन वाचाओं में बढ़ें, हम लगातार उन वाचाओं को थाम रखें। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने हुए हैं। और न केवल ये, परंतु परमेश्वर इसके साथ साथ जो है वह अपने बोलना चाहिए प्रोविजंस को भी उपलब्ध कराता है, हमारे लिए जो चीज़ों को भी उपलब्ध कराता है। यदि हम आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, अगर हम आज्ञाकारिता की सामर्थ को समझें और जानें, तो ये भी है कि परमेश्वर जो है हमारे लिए कुछ चीज़ों को उपलब्ध कराता है, आशीष को उपलब्ध भी कराता है। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं बने रहेंगे क्या होता है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर आप जानिए, यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं बने रहेंगे तो हम उन वाचाओं को खो देंगे, हम उन उपलब्धियों को, उन बातों को, उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष के रूप में रखी है, उन्हें हम खो देंगे। और वे आशीषें हमारे लिए अनाज्ञाकारिता की वजह से श्राप में तब्दील हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आज्ञाकारिता के साथ साथ परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता की सामर्थ में हमें जो है वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। वह ऐसा परमेश्वर यहोवा है जो हमारे संग रहना चाहता है, जो हमारे साथ में बने रहना चाहता है। वह चाहता है कि हम जो है उसको पहचाने, उसको हम समझें कि वो उसने हमारे लिए सब कुछ चीज़ों को जो है करने के लिए रख छोड़ा है, और वो चाहता है कि हम लगातार उसकी आज्ञाकारिता में बने रह करके बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 21 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो पहली बात, आज्ञाकारिता की सामर्थ जो हमारे जीवनों में आती है, लेकर के आती है, वो है हमें उसके प्रेम में बनाती है। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता की सामर्थ, जब आप और मैं जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, जब आप और मैं उससे प्रेम करने लगते हैं, तो आप और मैं उसके साथ प्रेम के उस संबंध में बनने लगते हैं। क्योंकि क्या है, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी उपलब्धियां, बहुत सी सफलताएं हैं, बहुत से नाम कीर्तिमान हैं, बहुत सी सजावटी और चकाचौंध कर देने वाली बातें हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर के कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस संसार के रिश्ते नातों को ले लीजिए, या आप जो है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ चीजों को ले लीजिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं, परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। तो क्या करने की आवश्यकता है? हमें करने की आवश्यकता है कि हम जो है परमेश्वर से प्रेम में तब्दील हो जाए। कैसे होंगे? जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे।
वह अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में प्रकट करता जाता है जब आप और मैं जो है उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और वह चाहता है कि आप और मैं जब उसके प्रेम को समझ रहे हैं, जब उसके प्रेम को मान रहे हैं, तो आप और मैं जो है उसकी विश्वास योग्यता को देख रहे हैं, तो आप और मैं जो है उसके प्रति आज्ञाकारी भी बने रहें, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते रहें, उसकी आज्ञाकारिता में जड़ पकड़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये इसी बात से प्रकट होता है कि वह चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 पद वहाँ लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझिए इस बात को, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वह आपके और मेरे जीवन में अपने विश्वास योग्यताओं को प्रकट करता है, पर वह चाहता है कि आप और मैं भी जो है संसार और संसार की चीज़ों में से बढ़ करके परमेश्वर को प्रेम करें। हम परमेश्वर के प्रति जो है अपने आप को प्रकट करें, अपने विश्वास योग्यताओं को प्रकट करें, और वो तब होगा जब आप और मैं उसके प्रति आज्ञाकारी होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप और मैं जो है उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो आप और मैं जो है उसकी आराधना करते हैं। अवाज्ञा, अनाज्ञा, आज्ञाकारिता को तोड़ देना जो है उसकी आराधना को विफल करता है, उसकी आराधना करने से हमें दूर करता है। परंतु आज्ञा मानना, उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहना, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बना रहना आपको और मुझको जो है वो अंदर से प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, आपको और मुझको अंदर से उत्साहित करता है कि आप और मैं जो है वो आराधना कर सकें। और ये प्रेम वशीभूत है, ये प्रेम के कारण है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको आपका ध्यान जो है खास तौर से एक बात पर लेकर के जाना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो आज्ञाकारिता का जो प्रेम है, ये आप प्रेम की वजह से जो आज्ञाकारिता की आराधना निकल रही है, ये जो है धार्मिक क्रियाकलापों से भिन्न है। क्योंकि बहुत सी बार लोग सोचते हैं मुझे तो ये करना ही है, जो करना ही है, जो दबावपूर्ण है। परमेश्वर उस प्रेम को नहीं चाहता है, उस आज्ञाकारिता को नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर इस आज्ञाकारिता को चाहता है कि हम प्रेम वशीभूत, कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानते हुए तेरी आराधना करने के लिए मैं तुझसे प्रेम करते हुए जो है इस आज्ञाओं को, इन आज्ञाओं को पूरी करना चाहता हूं। आप जानिए, आज्ञाकारिता जो है वो हमारे उद्धार का छाप है। इस संसार में जो है बहुत से छाप बने हुए हैं। मैं पिछले दिनों जो है देख रहा था कि जो ज्वेलरीज हैं उसके लिए बहुत ढेर सारे हॉलमार्क्स हैं, उसके लिए बहुत ढेर सारे मोहरें, छाप हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वे लोग जो है जाते तो हैं 24 कैरेट का सोना खरीदने के लिए, उन्हें 22 मिलता है या उससे और ज़्यादा कमती का मिलता है। परंतु जानिए आप मेरे प्रियो, हमारे उद्धार का एक छाप है, एक मोहर है, और वो है आज्ञाकारिता। जिस दिन आपने और मैंने जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिस दिन आपने और मैंने कहा कि हाँ यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर पिता है, उस दिन ये छाप, ये मोहर आप में और मुझ में लग गई। और आज्ञाकारिता के साथ में आपने और मैंने उस उद्धार को ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए, आप और मैं जो है, आपका और मेरा उद्धार तो अनुग्रही के द्वारा, विश्वास से अनुग्रही के द्वारा हुआ है। परंतु आप जानिए कि यीशु मसीह ने, मैंने पहले भी कहा था, यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस पर अपने उस लहू को बहा दिया केवल आज्ञा की वजह से, और यही आज्ञाकारिता की सामर्थ भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता जो है ये प्रदर्शित करता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, और जो है हम जो है आज्ञाकारिता में जब बने रहते हैं तो अपने प्रेम को उसके प्रति प्रदर्शित करते चले जाते हैं। और ये दबावपूर्ण नहीं होता, जोर जबरदस्ती से नहीं होता, परंतु ये तो हमारे अंदर से है, ये तो हमारे अंतरात्मा से है कि हम उससे अपना प्रेम प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, आप और मैं हो सकता है सोचे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप और मैं विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये बात सच है। परंतु आज्ञाकारिता के बिना वह विश्वास भी नहीं आएगा। आप जानिए,
जो है आज्ञाकारिता के सामने जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है विश्वास। हमारा विश्वास, आज्ञाकारिता के बिना हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ पाएगा। मैंने बताया आपको कि आज्ञाकारिता हमारे उद्धार की एक छाप है, क्योंकि हम एक दिन जो है उस आज्ञाकारिता में आए जहाँ पर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। हम इस आज्ञाकारिता में आए कि एक दिन हमने बपतिस्मा लिया। हम इस आज्ञाकारिता में आए कि हमने जो है वो मसीह भाई बहनों के साथ में संगति की, और हम इस आज्ञाकारिता में आए कि हम उसके साथ में जुड़ सके, उस परिवार में जुड़ सके। हम इस आज्ञाकारिता में आए जहां पर हम जो है उसके वचन पर मनन कर सके और अपने प्रेम को जो है उसके प्रति प्रदर्शित कर सके। हम इस आज्ञाकारिता में आए जहां पर हम जो है दूसरों को उसके प्रेम के बारे में, उसके महान बलिदान के बारे में, उसके उद्धार के बारे में बता पाए। परंतु ये आज्ञाकारिता में हमारा विश्वास ये जो हमें उसमें और अधिक बढ़ाता जाता है, आत्मिकता की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है, लगातार आत्मिक रूप से बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए आज्ञाकारिता के सामर्थ्य में विश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अब्राहम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम जो है वो विश्वासियों का पिता कहलाया, क्योंकि उसने विश्वास से जो कहा गया था उसने वही किया, आप पूर्ण आज्ञाकारिता में बना रहा। यदि आप नूह को देखेंगे तो आप नूह को पाएंगे, नूह के जीवन में, कि नूह जो है उस उन बातों पर जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उन बातों को विश्वास योग्यता के साथ उसने ग्रहण किया और बिल्कुल वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। अर्थात जो लंबाई और चौड़ाई, जो नाप जो है परमेश्वर ने उसे दिया था, उसी के अनुसार उसने किया। आप जानिए ये कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जो है आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में विश्वास से बढ़ते रहें, विश्वास से बढ़ते रहे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे कदम जो हैं वो विश्वास के द्वारा स्थापित और स्थिर किए गए हैं, परंतु ये आज्ञाकारिता में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो आप और मैं जो है जो विश्वास करते हैं, जो आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, वे उन अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वो जो अभी प्रकट नहीं हुई है वर्तमान में, उन बातों को होते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक दिन प्रभु का भव्य वो मंदिर बनाया जाएगा, यहाँ पर एक दिन जो है प्रभु के लिए एक स्थान बनाया जाएगा, वो एक दिन ये शहर में प्रभु के प्रेम का प्रचार किया जाएगा, इन गांव में, इन नगरों में, इन लोगों के मध्य में प्रभु यीशु के बारे में बताया जाएगा कि वे जीवन को पाएं, बहुत तायत के जीवन को पाएं। मेरे प्रियो, ये विश्वास ही है जो हमें लगातार उठा करके लेकर के चलता है। आप पाएंगे यहोशू के जीवन में, यहोशू जो है परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो कहता है आखिरी में कि जो है मैं तुम्हारे विषय में तो नहीं जानता, परंतु मैं और मेरा परिवार परमेश्वर ही की उपासना करेंगे। क्यों उसने परमेश्वर की आराधना करने को चुन लिया? क्यों उसने और उसके परिवार ने परमेश्वर की उपस्थिति को चुन लिया? क्यों परमेश्वर के साथ को चुन लिया? क्योंकि वह आज्ञाकारिता के सामर्थ्य को, जो विश्वासपूर्ण है, उसको वह समझ चुका था। मेरे प्रियो, अनुभव कर चुका था। आप पाएंगे मूसा तो जो है वो मिलाप वाले तंबू में आता और जाता था, परंतु यहोशू निरंतर परमेश्वर के उस तंबू में, मिलाप वाले उस तंबू में निरंतर रहता था। जब आप और मैं जो है उस वचन में, इस वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे, जब आप और मैं इस वचन के अनुसार बढ़ते जाएंगे, जब आप और मैं जो है इन वचनों पर विश्वास करते जाएंगे, इसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, इनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आप और मैं भी जो है वो यहोशू के समान, मूसा के समान और नूह के समान सफल अगुवे बनेंगे। और ना ही केवल हम अगुवे बनेंगे, परंतु सफल लोग बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वह आशीषों को देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वह आपको और मुझको छोड़ नहीं देता है, वह आपको और मुझको भुला बिसरा नहीं देता है। परंतु आप जानिए, जो विश्वास के योद्धा हैं उनके विषय में, और आप पाएंगे दे आर हीरोज ऑफ फेथ, वो विश्वास के जो हैं योद्धा हैं, और उन्होंने विश्वास की किस प्रकार से रखवाली की और उनके विश्वास ने आज्ञाकारिता के अनुसार से कैसे कैसे काम किए। वो आप जानिए जो है विश्वासी के द्वारा जो है नूह जो है वह सब लोगों को जो है वहाँ पर क्या कर रहा है, बता रहा है उसके समय के लोगों को कि भैया पश्चाताप करो, बुरे कामों से फिरो, और जो है परमेश्वर के अनुसार से वह काम को कर रहा है।
आप जानिए विश्वास के आप उस पूर्ण आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, तो वो पूर्ण विश्वास में बने रह करके अपने बेटे को ले गया और अपने बेटे को ले जा करके वहां पर जो है वो बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। जब उसने छुरा उठाया कि वो उसे वहां पर बलिदान करे, हो परमेश्वर ने उसे रुकने के लिए कहा। और इसी वजह से जो है इसहाक को, अब्राहम की आशीष इसहाक को, और इसहाक के बाद जो है वो उसके संतानों को प्राप्त हुई। मेरे प्रियो, आप देखिए जो आज अब्राहम और इसहाक के जो संतानें हैं, जो वंशज हैं, पीढ़ियां हैं, वे आशीषित हैं और आज भी वो एक देश के रूप में जो है स्थापित हैं। आप जानिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसे बुलाया और वह जो है आज्ञाकारिता में बने रह करके विश्वास से बढ़ता गया। वह एक परिवार बन गया और एक परिवार के रूप में आने के बाद में जब उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जहाँ पर परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तेरे वंश को रेत की कीन को किनाई और आकाशगण की तारागण की नाई बढ़ाऊंगा। ओ क्या तू आकाश के तारागण को गिन सकता है? क्या तू रेत की कीन को गिन सकता है? मेरे प्रियो, आप जानिए कोई नहीं गिन सकता। वहां से परमेश्वर ने एक व्यक्ति, एक परिवार और फिर वहां से एक जाति को चुना और वहां से फिर 12 जातियों को चुना और वहां से फिर जो है वो 12 जातियां जो है देश का रूप ले ली। और मेरे प्रियो, आज भी वह देश विद्यमान है इस्राएल के रूप में। आप जानिए जो परमेश्वर प्रतिज्ञाएं करता है, जो परमेश्वर वाचाएं बांधता है, वे कभी अधूरी नहीं रहती, वे कभी टूटती नहीं है, वे बिना पूरे हुए खत्म नहीं हो जाती, परंतु उन्हें पूरा होना जरूरी है। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें पूर्ण आज्ञाकारिता में आकर के आज्ञाकारिता की सामर्थ्य को पहचान करके उस पूर्ण आज्ञाकारिता में बने रहना जरूरी है। अपने प्रेम को आराधना के रूप में उस आज्ञाकारिता में रह के प्रकट करना जरूरी है। आपको और मुझको जो है उस आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में परमेश्वर के प्रति उस विश्वास को प्रदर्शित करने की जरूरत है। और जो हमसे कहा गया है, जो इन वचनों पर है और जो हमसे कहा जा रहा है हमारे जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उन्हें सुनना है और जो हमसे कहा जा रहा है हमारे अगुओं के द्वारा उसे भी सुनना है। और मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के अनुसार करने की हमें चौकसी करना है। इस वचन के अनुसार करने की हमें चौकसी करना है, क्योंकि क्या है, इसका वचन जो है वो जीवित वचन है। ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है, ये मिट नहीं सकता है। बहुत से लोगों ने जो है इसे मिटा देने का प्रयास किया, बहुत से लोगों ने इसके पन्ने फाड़ दिए, इसे जला दिया, और बहुत से लोगों ने इनके लेखकों को मार दिया। उसके बावजूद भी ये जीवित है, क्योंकि ये जीवित वचन है। दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सांस है। और इसलिए जब आप और मैं उसके जीवित वचन को पढ़ते हैं, जहां पर उसकी आज्ञाएं हैं, तो ये हमसे बोलता और बातचीत करता है। यह हमसे बोलता और बातचीत करता है। और पवित्र आत्मा की यदि हम सहायता मांगे तो वह हमें इसे समझाता और सिखाता है, इसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करने के लिए मदद करता है। इसलिए क्या करें? पूर्ण आज्ञाकारिता में आए, क्योंकि आज्ञाकारिता की सामर्थ मैंने जैसे बताया यहोशू के जीवन में जो है आशीषों को लेकर के आए, यहोशू के द्वारा इजरायलियों के जीवन में आशीषों को लेकर के आए। इसलिए जरूरी है कि हम लगातार इसमें बढ़ते चले जाएं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू उसका पहला अध्याय 8 पद, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, आज जो इस संसार में मनुष्य चाहता है वह प्रभावशाली होना चाहता है। इस संसार में जो मनुष्य चाहता है वह सफल होना चाहता है। इस संसार में जो मनुष्य काम कर रहा है वो चाहता है उनमें उसे सफलताएं मिले। जो निवेश कर रहा है अपने समय का, अपने ऊर्जा का, अपने पैसों का, उसमें वह सफल होना चाहता है। और ये तभी होगा जब आप और मैं उसके वचन अनुसार आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। परमेश्वर इन सामर्थ को प्रकट तो करना चाहता है, परंतु वह चाहता है कि आप और मैं उस आज्ञाकारिता में बने रहें, आप और मैं उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते रहें, आप और मैं अपने प्रेम को उसके सामने प्रदर्शित करते रहें, आप और मैं लगातार उसमें अपने जीवन को जीते रहें। क्या करने की हमें आवश्यकता है? हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम हमें करने की आवश्यकता है वह है
कि हमें अपने संबंध को उसके साथ में मजबूत करना है। कैसे ये संबंध उसके साथ में मजबूत हो सकता है? मेरे प्रियो, जब आप और मैं उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ेंगे। आप देखिए, परमेश्वर के जो लोग थे, मैंने जैसा बताया, यहोशू जो है उस मिलाप वाले तंबू में जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहाँ पे परमेश्वर के वाचा का संदूक था, वहाँ पर यहोशू बना रहता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के साथ संबंध में होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। और ये आसान नहीं है, इस संबंध को बनाए रखना आसान नहीं है। आप जानिए, आप अपने प्रिय लोगों के साथ में, अपने रिश्ते नातों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में जो संबंध बनाते हैं, जिस संबंध में हैं, वो आसान नहीं है। बहुत सी कुर्बानियाँ आपको करनी पड़ती हैं, बहुत सी सैक्रिफाइसेस आपको करना पड़ता है, बहुत से आपको वो कठिन निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। बहुत सी बार जो है आपको जो है अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर के साथ उस संबंध को बनाए रखने के लिए, ताकि हम पूर्ण आज्ञाकारिता में रहे, ताकि आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में जीवन को जिए, उसके लिए भी वो परमेश्वर के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हमें जो करने की आवश्यकता है वह है कि हमें प्रतिदिन जो है इस वचन पर मनन करना है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इसे केवल पढ़ते हैं, पर मनन करिए, मनन करिए। इसे जो है अधिकारी से आपसे बातचीत करने दीजिए, आपसे बोलने दीजिए कि ये आपको क्या सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे कि आप जो है उसके साथ में बढ़ सकें। और जो है आप क्या करें, तीसरी बात जो हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम उस आज्ञाकारिता के सामने बने रह सकें, वह है हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बातचीत करते हुए बिताए। मेरे प्रियो, आप समझिए, जब मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारा परमेश्वर जीवित और महान और सच्चा है। हमारा परमेश्वर जीवित, महान और सच्चा है। मैं दोहरी बार इसे दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको और मुझको समझने की ज़रूरत है। बहुत सी बार जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, तो हम जो है मदद के लिए इधर उधर ताकने लग जाते हैं। आप जानिए, हमारा मदद जो है वह यहोवा ही की ओर से आएगा। भजन संहिता उसके 20 में लिखा हुआ है, वो इस प्रकार से भजन का लेखकार कहता है, वो कुछ जो है वो घोड़ों पर भरोसा रखते, कुछ रथों पर भरोसा रखते, पर हम यहोवा ही का नाम लेंगे। क्यों हम यहोवा ही का नाम लेंगे? क्योंकि हमारी सहायता वहीं से मिलती है। भजन संहिता 121 उसके 1 में लिखा हुआ है, ओ मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। आइए इस बात को अपने दिलो दिमाग में जमा लें, सजा लें और लगातार प्रार्थना में लग जाएं। अपने चीजों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं, परंतु उसकी बड़ाई करने के लिए, अपने संबंध को उसके साथ मजबूत करने के लिए, वो संपूर्ण आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए जरूरी है कि हम जो है इस काम को करते रहें। यीशु मसीह जो है वो गतसमनी के बाग में जो है अपने अंतिम समय में भी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा है, वह पिता से बातचीत कर रहा है और वह कहता है, पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वह संपूर्ण आज्ञाकारिता में बना हुआ था। चौथी बात जो हमें करने की जरूरत है वह है हमें जो है इन संसारिक अभिलाषाओं और आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें परमेश्वर पूर्ति करेगा, इन सब चीजों को तो देगा। पहले हमें जो है वो अपने दिमाग को, अपने मन को जो है संपूर्ण आज्ञाकारिता में रह करके वो उसकी ओर लगाना है, उसके राज्य की ओर लगाना है। और इसलिए वचन लिखा हुआ है मत्ती यीशु समाचार में कि पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, हमारी जो आशीषें हैं जो आपके और मेरे लिए रखी गई हैं, वो निर्धारित कर दी गई हैं, पहले से रख दी गई हैं। कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे लूट नहीं सकता। आपके और मेरा जो स्थान है, जो हमारी बढ़ोतरी है, जो हमारी उन्नति है, चाहे वो आर्थिक हो, वो चाहे जो सामाजिक हो, वो पहले से रख दी गई है, वो पहले से तय कर दी गई है, क्योंकि आप और मैं जो है परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए हैं। आपको और मुझको क्या करना है? हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है, प्रेम के साथ में और विश्वास के साथ में संपूर्ण आज्ञाकारिता में बने रह करके। फिर क्या होगा? ये आशीषें अपने आप हमारे जीवन में फ्लो करने लगेंगी। क्या करने की आवश्यकता है? यदि आपने आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आज भी बाहें फैलाए आपके लिए तैयार खड़ा है, आपको ग्रहण करने के लिए। सब लोग गलती करते हैं, सब लोग,
सबके अंदर कमी और घटी पाई जाती है, परंतु आप जानिए परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को आपको और मुझको देता है। आप जानिए पाप का एक दंड जरूर है, परंतु जानिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि आपने आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, यदि आपने आज्ञाओं को तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आज भी यीशु आपके लिए बाहें पसारे खड़ा हुआ है कि आपको गले से लगा ले। आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको जो है अपने आप को उन चीज़ों से फेर करके उसकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है, ताकि वो आपको गले लगा सके। उसके पास आने की आवश्यकता है, उसे पिता है अब्बा करके पुकारने की आवश्यकता है, उसे स्वामी कह के करने की आवश्यकता है, और फिर से आज्ञाकारिता में आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वह चाहता है कि आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में आप अपने जीवन को जिएं और आप सफल हों। वह चाहता है कि आप बढ़ें, वह चाहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ ठहरें, वह चाहता है जो पद आपके लिए निर्धारित किया है वहाँ तक आप पहुँचे। पर यह कैसे होगा? हम फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हम प्रभावशाली हों, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि हम जो है सब लोगों में श्रेष्ठ ठहरें। आइए आज्ञाकारिता की सामर्थ को पहचान करके जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कर दिया है, अपने जीवन में आज्ञाकारिता को अपनाएं। उसके प्रति, उसके वचन के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहें, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे और हम सफल हों और प्रभावशाली ठहरें। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से तूने हमें सीखने का अवसर दिया, जहाँ पर हम आज्ञाकारी बने रह सके प्रभु। अब पीछे मुड़ करके जब हम देखते हैं प्रभु तेरी विश्वास योग्यता को, 2020 महामारी का वर्ष था, बहुत तेरे हमारे अपने प्रिय प्रभु हमें छोड़ करके इस संसार से चले गए। 2021 प्रभु जी दूसरी लहर का महामारी का समय था। मार्च, अप्रैल, मई, जून प्रभु जी बहुत तेरे हमारे प्रिय फिर से हमें छोड़ करके चले गए प्रभु। प्रभु मृत्यु आ रही है परिवारों में प्रभु, हाहाकार मचा हुआ है, पर उन सब के बीच में जो हम जीवित है, हम पर तूने अपने विश्वास योग्यता को प्रभु प्रकट किया। अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा करके प्रभु, हम में से बहुत तेरे प्रभु जी कोविड पॉजिटिव तो हुए, परंतु तूने प्रभु अपनी सुरक्षा हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु जी हम सब के साथ में बनी रहने पाए, हमारे परिवारों के साथ में, हमारे प्रभु जी पिता परमेश्वर कामों पर, हमारे सेवकाइयों पर तेरी आशीष को बोलते हैं प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहें प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु। उस प्रेम की घनिष्ठता में आने पाए जहाँ पर वे उस संबंध में आकर के आज्ञाकारिता में बने रह करके तेरी आराधना कर सके। आज्ञाकारिता के उस सामने में प्रभु विश्वास योग्यता के कदम को बढ़ा सके प्रभु। सहायता कर प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं तेरी दया हम पर होने पाए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं इस समय वे आर्थिक मार को झेल रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं उनके बिजनेस में उन्नति दे प्रभु। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं जो नौकरियां कर रहे हैं प्रभु, जो शिक्षक हैं प्रभु जी, और भी बहुत से फील्ड में प्रभु जी जहाँ पर उनको आधी सैलरी मिल रही है, कम सैलरी मिल रही, कई जगहों में सैलरी नहीं मिल रही प्रभु कई महीनों से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तू मार्ग खोल प्रभु जी, तू माँ खोल प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो इस देश का संचालन करने वाले हैं प्रभु, हमारे प्रदेशों का संचालन करने वाले हैं प्रभु, जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रभु जी, पिता परमेश्वर, मंत्रिमंडल प्रभु जी, ओ जितने भी अधिकारी है सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम सुन रहे हैं प्रभु एक और प्रभु जी तीसरी लहर, थर्ड वेव आ रहा है प्रभु जी। ओ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, कप्पा वेरिएंट आ चुका है प्रभु। हम सुन रहे हैं प्रभु जी बहुत हाहाकार और महामारी होगी प्रभु, बहुत तेरे लोग फिर मारे जाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना
करते हैं, हमारे देश को, इस विश्व को प्रभु इस महामारी से आज़ाद कर प्रभु, आज़ाद कर प्रभु जी पिता परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह हम पर बना रहने पाए। तेरी हम शांति कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरी आज्ञाकारिता में बने रहने पाएँ, तेरी निकटता में बढ़ने पाएँ प्रभु जी। और सहायता कर कि लगातार तेरी उन आशीषों को जो तूने हमारे लिए रखी हैं उनको हम प्राप्त करते जाएं प्रभु जी। हमारे सारे काम सफल हों प्रभु जी, और हम प्रभावशाली ठहरने पाएँ। सबको आशीष कहते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में बांटिए ताकि वे भी आशीष होने पाएँ। आप इससे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर भी करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे हमारे साथ बांट सकते हैं। इस नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें।